नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपको सफल होने से कौन रोक रहा है। हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम सक्सेस। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये दाईं तरफ की स्क्रीन पर दिख रहा सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस के बारे में पता लग सके। दोस्तों, इस दुनिया में हर आदमी सफल होने के लिए काम करता है, पर सफल बहुत कम लोग हो पाते हैं और विफल बहुत ज्यादा। क्या कारण है दोस्तों इसका? कोई कहता है कि उसको अवसर नहीं मिले प्रॉपर, कोई कहता है कि जब मौका आया तो उसे गाइडेंस नहीं मिला और उसके पास उस समय पैसे नहीं थे, जानकारी नहीं थी उस काम को करने की, समय नहीं था, उसे डर लग रहा था, उसे लगा कहीं असफल न हो जाए। यानी जितने मुंह उतनी बातें। पर दोस्तों, ये सच नहीं है। सच ये है कि एक दो मामलों को छोड़कर जो भी ये कह रहा है वो सिर्फ बहाने दे रहा है काम नहीं करने के। क्यों? क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों में काम करके कोई और सफल हो गया। जानते हैं कि ये उस काम को क्यों नहीं कर पाए और सफल नहीं हो पाए? क्योंकि ये सीरियस नहीं थे। एक बार एक व्यक्ति का मित्र उससे मिलने उसके घर गया तो उसने उस मित्र को एक कुर्सी पर बैठा पाया और उसके बगल में ही एक पुरानी सी कुर्सी पर उसकी बिल्ली बैठी थी। बिल्ली धीरे धीरे करा रही थी और बार बार कुर्सी पर इधर उधर हो रही थी। यह देखकर उस व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा कि ये बिल्ली इतनी विचलित क्यों है? तो वह मित्र हंसकर बोला कि इसे कुर्सी में निकली एक कील नेल बैठने पर बार बार चुभ रही है, इसलिए ये इतना कुलबुला रही है। तो मित्र ने फिर से पूछा, तो ये उठ के यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तो उस मित्र ने जोर से हंसकर कहा कि अभी ये कील इसे इतनी जोर से नहीं चुभ रही है, जब जोर से चुभेगी तो खुद ही भाग जाएगी। कहानी का सारांश है कि जब तक लोगों के गले तक नहीं आ जाती वे उसे चलता है के साथ अपनी जिंदगी को घसीट घसीट कर चलाते रहते हैं। इसमें जीना लोगों की आदत बन जाती है और फिर ये उनको उस बिल्ली की तरह इतना नहीं चुभती कि वे इससे बाहर निकलने की सोचें। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है दोस्तों? किसी भी काम में सफल होने के लिए निर्णय या डिसीजन लेने पड़ते हैं, चाहे वह ऑफिस हो या जीवन। लोग जीवन में निर्णय नहीं लेते, डिसीजन नहीं लेते। चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो या फिर जीवन, उनकी आदत होती है चीजों को टालते रहने की। क्यों? क्योंकि निर्णय लेने में मेहनत लगती है और निर्णय गलत भी हो सकते हैं। लोग केवल सही निर्णय लेना चाहते हैं, बिना असफल हुए सफल हो जाना चाहते हैं। सीढ़ी के निचले स्टेप्स चढ़े बिना टॉप पर पहुंच जाना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि सफलता की सीढ़ी के बॉटम में भीड़ होती है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे भीड़ कम होती जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नीचे वो भीड़ उन लोगों की होती है जो ये सोचते रहते हैं कि चढ़ूंगी नहीं, टॉप पर पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। अगर बीच में ही अटक गया तो फिर कोई एक दो स्टेप्स चढ़ता भी है तो वो फिर वहीं रुक जाता है। उसके डाउट्स, उसकी वो निर्णय लेने की अक्षमता, इनेबिलिटी उसे ऊपर चढ़ने नहीं देती। दोस्तों, मेरी एक बुक है द लैडर ऑफ सक्सेस, जिसमें ये सफलता की सीढ़ी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आप चाहें तो उसे amazon.com से खरीद कर पढ़ सकते हैं, उसकी लिंक नीचे दी गई है। पर दोस्तों, निर्णय तो लेने पड़ेंगे। अगर आप 100 निर्णय लेंगे तो उसमें कुछ गलत भी होंगे। सारे सही निर्णय तो दुनिया की माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां भी नहीं ले पाई, तो आम आदमी की क्या बात है? इसलिए निर्णय आपको लेने पड़ेंगे और ये निर्णय ही आपको आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनके रास्ते में रुकावटें आती हैं, बल्कि इसलिए होते हैं कि वे लोअर गोल्स प्राप्त करके सेटल हो जाते हैं। यानी जिस गोल के लिए उन्होंने काम शुरू किया था उससे नीचे के गोल पर ही वे सेटल हो जाते हैं और फिर उनका तर्क ये होता है कि चलता है। क्यों? क्योंकि हायर गोल तक जाने में ताकत लगती है, मेहनत लगती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है और लोगों की आदत कंफर्ट जोन में रहने की होती है। आपने एडविन मोसेस का नाम तो सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, वही एडविन मोसेस जिन्होंने 400 मीटर हर्डल्स में 1976 और 1984 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते थे। इसके अलावा उनके नाम 1977 और 1987 के बीच लगातार एक के बाद एक 122 रेसेस, 122 कंसेक्यूटिव रेसेस जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। उनसे किसी ने पूछा कि आपकी इस बेतहाशा सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुझ में दर्द सहने की क्षमता दूसरे लोगों से ज्यादा है। I have a greater ability to tolerate the pain than others have। यानी वे अपने आप को ट्रेन करने में ज्यादा टाइम देते थे, ज्यादा दर्द सहन करते थे। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि सफल लोगों का जीवन यूं ही हवा में नहीं बन गया। जब उनके मित्र सो रहे थे तब वे रात में काम कर रहे थे। The lives of successful people were not made by sudden flight, but when their friends slept,
they were toiling upwards in the night. अगर आप सफलता के लिए काम करने जाएंगे तो आपको डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल रखना होगा और तुरंत लाभ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो प्रवृत्ति या टेंडेंसी है उससे बचना होगा, क्योंकि ये तुरंत लाभ की प्रवृत्ति ही आपको लोअर गोल्स की तरफ ले जाती है। आपको अपने नेगेटिव विचारों से लड़कर उन्हें हराना होगा, वरना वे आपको इन निचले गोल्स के लिए, कंफर्ट जोन के लिए तैयार करते रहेंगे। सफल होने में आपको परेशानियां भी आएंगी, पर परेशानियां तो आप चाय में मलाई की तरह लीजिएगा। जैसे चाय में मलाई होती है तो क्या करते हैं, उसे साइड में निकाल कर चाय पी जाते हैं। इसी तरह आपको परेशानियों को साइड में हटाना पड़ेगा और काम को करना होगा, आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज, महत्वपूर्ण चीज है एक जरूरत, इच्छा, डिजायर या नेसेसिटी। आपने सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। पर इच्छा सामान्य नहीं बल्कि ज्वलंत होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर। अब ये बर्निंग डिजायर क्या होती है? जैसा कि नाम है बर्निंग, यानी जिसमें आग लगी हो। इसे जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि बर्निंग डिजायर क्या होती है। रोमन फिलोसोफर सोक्रेटिस या सुकरात से एक बार किसी नवयुवक ने पूछा कि सफलता का राज क्या है। तो सुकरात उसे अपने साथ नदी के किनारे ले गए और उसे पानी के अंदर अपने साथ ले गए। जब उस नवयुवक के गले तक पानी आ गया तो उन्होंने उसके सिर को पकड़कर जबरन पानी में डुबा दिया। नवयुवक सांस लेने के लिए हाथ पांव मारने लगा, पर सुकरात ने उसे छोड़ा नहीं। जब नवयुवक ने और जी जान से हाथ पांव मारने और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और सुकरात ने देखा कि अब वह नीला पड़ने लगा है, अगर इसे नहीं छोड़ा तो यह मर जाएगा, तब उन्होंने उसे छोड़ दिया। नवयुवक ने छूटते ही सिर बाहर निकालकर कुछ गहरी सांसें ली और सुकरात से बोला, ये क्या कर रहे थे, मैं तो सांस घुटने से ही मर जाता। तो सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर था तब तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या था? तो नवयुवक बोला, अपने आप को छुड़ाना और सांस लेने के लिए हवा। तो सुकरात ने उससे कहा कि जब तुम्हारी सफलता के लिए इच्छा उतनी प्रबल और जरूरी हो जाए जैसे सांस लेने के लिए हवा, तो तुम्हें सफलता अपने आप मिल जाएगी। सफलता का और कोई राज नहीं है। दोस्तों, ये होती है बर्निंग डिजायर कि सांस लेने जितनी जरूरी इच्छा अगर नहीं ली तो मर जाएंगे। दोस्तों, दुनिया में सफलता के लिए काम करने वालों की तो भीड़ है, पर उस नवयुवक जितनी जोर से सफलता के लिए हाथ पांव मारने वालों की भीड़ नहीं है, बर्निंग डिजायर वालों की नहीं है। जब आपकी जरूरत आपके लिए सांस लेने जितनी जरूरी या असहनीय हो जाए तो आप उस चीज को प्राप्त करने या जो आपको बनना है के लिए तरीके खुद ही ढूंढ लेंगे। वो टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, नॉलेज नहीं है, मैं कैसे करूंगा वाले बहाने 1 मिनट में फुर्र हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अभी आप खुद ही सफलता प्राप्त करने के लिए सीरियस नहीं हैं। आपने ही अपने आप को अभी सफल होने से रोका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो वो आदमी जिसने आपको सफल होने से रोक रखा है और कोई नहीं, आप खुद हैं। आप और केवल आप, यू एंड ओनली यू। जानते हैं आप क्यों अपने आप को रोके हुए हैं? क्योंकि अभी सफलता आपके लिए सांस लेने के लिए हवा जितनी जरूरी नहीं हुई है। अभी आपका सिर किसी ने जबरदस्ती पकड़कर पानी में डुबाया हुआ नहीं है। अभी आपके अंदर वो आग नहीं लगी है, वो उथल पुथल नहीं मची है। अभी वो कील आपको उस बिल्ली की तरह उतनी नहीं चो रही है। अभी आपने अपने जीवन को उस चलता है के भरोसे छोड़ रखा है, उसका कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आपका क्यों आपके हाथ में नहीं आया है, वाई। आप कहेंगे मतलब ये कि आप कोई भी काम तब करते हैं जब आपको उसे करने का क्यों मालूम होता है, वाई मालूम होता है। क्यों करना है किसी काम को, जानना चाहते हैं क्यों क्या होता है? कुछ सवाल अपने आप से पूछिएगा, जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा। सवाल ये है कि आप बरसात पड़ने पर भी छतरी लेकर बच्चे को स्कूल से लेने क्यों जाते हैं? बरसात में भी बाजार से सामान क्यों लेकर आते हैं? छोड़ दीजिए, कल ले आइएगा। रोज ऑफिस क्यों जाते हैं? ऑफिस से घर वापस क्यों आते हैं? 2-3 दिन में चले जाइएगा और घर भी 2-3 दिन में एक बार आ जाइएगा। खाना रोज क्यों खाते हैं? हफ्ते हफ्ते खा लिया कीजिए। पैसा कमाना क्यों जरूरी है? उसके बिना नहीं चला सकते? आप कहेंगे इनके बिना चल नहीं सकता, जी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, अब मिला ना जवाब कि इनके बिना चल नहीं सकता, जी नहीं सकते। हम जीवन में आज वही काम करते हैं जिसके बिना चल नहीं सकता या जी नहीं सकते। बाकी को कल और परसों पर छोड़ देते हैं, चलता है पर छोड़ देते हैं, और वो कल कभी आता नहीं है।
जिस दिन उन चीजों के बिना चलना बंद हो जाएगा ना, उस दिन आप उन कामों को करने के लिए रात को 2 बजे तैयार हो जाएंगे जिनको आपने अभी चलता है पे छोड़ रखा है। कुछ लोगों का तर्क होता है कि आज दुनिया में इतना कंपटीशन है कि अब कोई अवसर ही नहीं बचा हमारे लिए, तो हम क्या काम करें। तो दोस्तों, दुनिया में आज जितने अवसर हैं उतने पहले कभी नहीं थे, और हर दिन के साथ अवसर बढ़ते जा रहे हैं। पर जिनको कुछ करना ही नहीं है, अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहना है, उनके सामने से अवसर या अपॉर्चुनिटी आकर निकल जाते हैं और उन्हें दिखते ही नहीं है। वे क्या चाहते हैं कि अवसर उनके पास चलकर आए और एक बड़ा सा बोर्ड अपने ऊपर लगाकर आए जिस पर लिखा हो मैं अवसर हूं और मैं तुम्हें गारंटी के साथ बिना कुछ किए रातों रात करोड़पति बना सकता हूं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कोई अवसर दुनिया में नहीं है, और अगर है भी तो काम नहीं करने वाले व्यक्ति को ही उसमें सबसे ज्यादा डाउट होगा कि यार ऐसा कैसे, बिना काम के रातों रात करोड़पति। जरूर कोई चक्कर है, कोई धोखाधड़ी का काम है, मैं नहीं फंसता इसके अंदर। दोस्तों, अवसर या अपॉर्चुनिटी के बारे में थॉमस एडिसन ने कहा है कि ज्यादातर लोग अवसर गंवा देते हैं क्योंकि अवसर एक चोगा पहने हुए होता है और काम जैसा दिखता है। Opportunity is missed by most people because it's dressed in overalls and looks like work। और लोग काम करना नहीं चाहते, उन्हें चाहिए बिना काम और बिना मेहनत का पैसा। काम करके तो देखते देखते कोई लोहे का काम करके टाटा बन गया, तो कोई जूते का काम करके बाटा बन गया, तो कोई गाड़ियां पहुंचते पहुंचते अंबानी बन गया, तो कोई चाय बेचते बेचते पीएम बन गया। एक आदमी एक नाई के यहाँ बाल कटवाने गया, तो नाई ने इधर उधर की बातों के बाद उससे कहा कि देखो दुनिया में कितने लोग दुखी हो रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ो, कितने बच्चे अनाथ घूम रहे हैं, कितने अपराध हो रहे हैं, भगवान तो है ही नहीं, गॉड डजंट एग्जिस्ट। अगर भगवान होता तो इतना सब कुछ नहीं होता। तो आदमी उससे बोला, क्या तुमको पता है कि इस दुनिया में नाई भी नहीं है, बार्बर्स डोंट एग्जिस्ट। तो नाई का चलता हुआ हाथ एकदम से रुक गया। वो बोला, क्या बात करते हो भाई, मैं नाई ही हूं और तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। पर वो आदमी उससे बोला, नहीं, नाई एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर होते तो इतने सारे लोग दुनिया में इतनी लंबी दाढ़ियों और उलझे हुए बड़े बड़े बालों को लिए नहीं घूम रहे होते। तो नाई ने उससे कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि नाई तो है, पर ये लोग कभी उनके पास अपने दाढ़ी बाल कटवाने ही नहीं गए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसी तरह भगवान भी है, पर ये लोग कभी उनके पास जाते ही नहीं। अगर जाते तो संसार में दूसरों को हेल्प करने वाले और ज्यादा दानवीर होते और इतने दुख नहीं होते। तो दोस्तों, इसी तरह से अवसर या अपॉर्चुनिटी या मौके तो दुनिया में कदम कदम पर हैं, उन्हें देखने वाला चाहिए, उन्हें देखने वाला चश्मा चाहिए। और वो चश्मा जिससे आपको वो अवसर दिखें, कौन सा है? वो चश्मा है आपकी बर्निंग डिजायर वाला। जब आप अपनी ऑर्डिनरी डिजायर्स को, सामान्य इच्छाओं को ज्वलंत इच्छा में या बर्निंग डिजायर में बदल लेंगे, तो वो चश्मा आपकी आंखों पर लग जाएगा और फिर आपको हर तरफ अवसर ही अवसर दिखेंगे। और दोस्तों, एक बात अवसर के बारे में और, कि अवसर केवल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में ही नहीं आएंगे आपके सामने, बल्कि ये किसी कोट, किसी किताब या बुक, न्यूज़पेपर आर्टिकल, किसी सेमिनार, किसी होर्डिंग, किसी फ्रेंड, किसी रिकमेंडेशन, किसी ऑडियो या वीडियो के रूप में भी आ सकते हैं। दोस्तों, एक अखबार ने गलती से छाप दिया कि मौत के सौदागर अल्फ्रेड नोबल की मौत हो गई है। अखबार ने इन्हें डायनामाइट की खोज के कारण हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेवार भी ठहराया था। अल्फ्रेड नोबल ने सोचा कि क्या दुनिया उनकी मृत्यु के बाद मौत का सौदागर ही बुलाएगी उन्हें, तो उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति मानव जाति के कल्याण के लिए देने का निश्चय किया और तब से ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो दोस्तों, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी किसी की जिंदगी इस तरीके से बदल सकता है जैसे अल्फ्रेड नोबेल की बदली। दोस्तों, इसी प्रकार टोनी रॉबिन्स के बारे में कहा जाता है कि अपने पूरे हफ्ते की कमाई $35 खर्च करके उन्होंने जिम रॉन का एक सेमिनार अटेंड किया था, जिससे उनकी लाइफ बदल गई और उन्होंने वो बनने का निश्चय किया जिसको आप आज देखते हैं। किताबें पढ़कर तो कितने ही लोगों की लाइफ बदल गई है। तो दोस्तों, जीवन में अवसरों के लिए एकदम चौकस रहिए। अवसर आपको किसी भी कदम पर मिल सकता है, किसी भी रूप में मिल सकता है। कोई भी चीज सामने आए तो उसे बिना सोचे समझे रिजेक्ट मत कर दीजिएगा। अंत में सारांश ये है कि आपने ही अपने आप को सफल होने से रोका हुआ है। क्यों रोका हुआ है? क्योंकि आपके लिए सफलता अभी सांस लेने के लिए हवा जितनी जरूरी नहीं हुई है और इसलिए आपकी डिजायर बर्निंग नहीं है।
तो आपकी जो भी करने की, जो भी बनने की इच्छा है, उसे ज्वलंत बनाइए, बर्निंग बनाइए, उसे बर्नर पर गर्म करिए, उसमें आग लगाइए। जैसे ही वो बर्निंग हो जाएगी तो आपके अंदर आग लग जाएगी और आप उसे प्राप्त करने के लिए काम शुरू कर देंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आपकी नॉर्मल डिजायर इस वीडियो को देखते ही बर्निंग बन जाए, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस को चालू रखिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।